हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यार साहब। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जैसे जैसे हिस्टोरिकली एडवांसमेंट होती रही, तो उसको हम जनरेशन में डिवाइड करते हैं। मेनली जो जनरेशन वर्ड हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो होता है उसकी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में, चाहे वो हार्डवेयर में हो या फिर सॉफ्टवेयर में। अगर हार्डवेयर की बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर की डिवाइस में क्या क्या यूज़ होती थी, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक ओवरव्यू देखते हैं। जो हमारी जनरेशन थी, कितनी जनरेशन थी, क्या क्या जनरेशन्स में हुआ, सब कुछ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरव्यू में जैसे हमने देखा फर्स्ट जनरेशन, टोटल 5 जनरेशन है और हर एक जनरेशन का एक टाइम पीरियड है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ तो हमारी आजकल प्रेजेंट में चली हुई है। जैसे फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी इन्वेंट हुए, फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1946 टू 1959 इसका टाइम पीरियड माना जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि 1946 टू 1959 थी। तो फ्रेंड्स, इसमें देखो, इसमें जो हमारा यूज़ हुआ, इसमें हमारा मेनली यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का। वैक्यूम ट्यूब्स फ्रेंड्स, आप फिगर में देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली क्या होता है, ये एक बेसिकली एक ग्लास डिवाइस है जिसमें कि फिलामेंट यूज़ होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के रूप में। तो इसमें क्या था कि फ्रेंड्स, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे और वेरी एक्सपेंसिव होते थे उस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे, लार्ज इन साइज होते थे। क्योंकि जो एक ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती जो अच्छा पैसा लगा सकती थी, सिर्फ वही इन कंप्यूटर्स को क्या कर सकती थी, अफोर्ड कर सकती थी। सेकेंड, इनमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। पंच कार्ड यूज़ होते, पंच कार्ड का यूज़ फ्रेंड्स स्टोरेज, एज अ स्टोरेज के लिए यूज़ होता था। पंच कार्ड्स का जो यूज़ करते थे हम उस टाइम, स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। और मैग्नेटिक टेप्स यूज देयर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो उस टाइम जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस था एक ही होता था, मतलब एक ही चीज़ से इनपुट करेंगे और उसी में आपको आउटपुट लेना होता था। और पेपर पे आपका इनपुट लेते थे। और ये क्या होता था फ्रेंड्स, मेन जो इसकी मेन डिसएडवांटेज, ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था। मशीन लैंग्वेज, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर क्या करता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0101 की फॉर्म में। तो जो उस टाइम जो भी इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, तो वो भी फ्रेंड्स 0101 की फॉर्म में ही देनी पड़ती थी, तो बहुत डिफ़िकल्टी होता था। नीड एसी, हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होती, तो एसी की ज़रूरत होती थी। नॉन पोर्टेबल थे। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनका साइज़ एक रूम या 2 रूम के बराबर होता, तो वो नॉन पोर्टेबल थे। उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पोर्टेबल डिफ़िकल्टी होती थी उनको पोर्ट पोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह। और एक और डिसएडवांटेज इसकी ये थी, कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। पर फिर भी ये उस टाइम के बहुत अच्छे कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे उस टाइम के। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल्स है एनिएक, एडबेक, आईबीएम। ये एग्जांपल्स है, फोटो में आप देख सकते हैं इसके क्या क्या है। और अब फ्रेंड्स, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स फ्रेंड्स, इसमें क्या हो गया, एक 1959 टू 65 इसमें एक और डिवाइस इन्वेंट हुआ। तो क्या हुआ कि 1947 के बाद जॉन वार्डन, विलियम शॉकले एंड वॉल्टर ब्रेटिन ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वेंट किया, जिसे कि ट्रांजिस्टर कहा गया है। ट्रांजिस्टर जो है वेरी स्मॉल इन साइज से, स्मॉल साइज होने की वजह से फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, जो हमारा कंप्यूटर का साइज बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, उसका साइज भी क्या हो गया, छोटा हो गया। और इससे उसकी जनरेशन ऑफ हीट वो भी कम होगी, साइज कम हुआ, कंपोनेंट्स कम हुए, तो उसमें क्या हुई, कंज्यूम लेस पावर, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। और इससे क्या हो गया, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर थे पर वेरी कॉस्टली थे, एसी रिक्वायर्ड, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आपकी यूज़ होती थी। और इसमें आपकी बैच प्रोसेसिंग
एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट भी यूज़ हो चुके थे। तो फिर भी अगर बात करें तो उस टाइम पे ये जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मोर रिलायबल थे और लेस एक्सपेंसिव और स्मॉलर साइज। एक कंप्यूटर इतने थी कि आपका दो, आजकल की बात करें तो दो टेबल या तीन टेबल के बराबर एक कंप्यूटर होते थे। और इन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जैसे आपकी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रेन और कोबोल एल्गोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इन्वेंशन हो चुका था। तो ये सब आते हैं आपके सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब देखें इसके कुछ एग्जांपल्स सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें है आपके IBM की सीरीज जैसे 7094 1620 CDC यूनिवेक। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फ्रेंड्स एक क्या हुआ कि 1960 के लेट में क्या हुआ, जैक किलवे एंड रॉबर्ट नॉइसी ने एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वेंट किया जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट नाम है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं हम एक IC जिसको शॉर्ट में हम IC कहते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ। तो IC के इन्वेंशन से फ्रेंड्स एक फ़ायदा क्या हुआ कि उसमें हम अब 50 60 या 100 100 इवन 100 तक के कंपोनेंट्स एक छोटी सी IC में हम फैब्रिकेट कर सकते थे। तो उससे क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, स्मॉल साइज हो गया। अब जो हमारा कंप्यूटर था, जो हमारा आजकल हम कंप्यूटर गए उससे थोड़ा बड़ा उस फॉर्म में आ चुका था हमारा कंप्यूटर, और बहुत स्मॉल साइज में था, जनरेट हीट करता था और फास्टर था, लेसर मेंटेनेंस, कॉस्टली AC रिक्वायर्ड होता था, और इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता था। जैसे थर्ड जनरेशन में जो इन्वेंट हुई जैसे फॉर्ट्रेन, पास्कल, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, ये सब इसमें यूज़ होती थी। तो फ्रेंड्स इसमें और क्या होता था कि इसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज हुई। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हम हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट एक IC में फैब्रिकेट कर सकते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी एडवांसमेंट उस टाइम आ चुकी थी। तो ये थे आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एडवांटेजेस। अब देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स थर्ड जनरेशन के, जैसे IBM सीरीज, हनीवेल, PDP, IBM, TCS, TDC, कुछ एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। नाउ हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, जो एक सिलिकॉन चिप बनाई थी उस पर हम अब क्या कर रहे हैं। पहले तो फ्रेंड्स देखो हमने हंड्रेड ऑफ कंपोनेंट फैब्रिकेट, अब उस टाइम क्या करेंगे थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स भी क्या कर दिए उसमें फैब्रिकेट कर दिए, और उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, थाउजेंड्स। और जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ। तो इसमें हम क्या 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक के कंपोनेंट, अब कंपोनेंट मतलब आपके ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो हम एक IC के ऊपर क्या करते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। और इसी टाइम तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, किसका यूज हुआ फ्रेंड्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज हुआ, और उसको माइक्रो प्रोसेसर भी नाम देते थे। तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर का भी इन्वेंशन हुआ। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जो आजकल हम PC यूज करते हैं नॉर्मली, अब उस फॉर्म में आ चुका था हमारा, बहुत छोटा हो सकता था। इनपुट के लिए हमारे पास माउसेस थे, आउटपुट के लिए मॉनिटर्स थे, हमारे पास कीबोर्ड, बहुत मतलब जैसे फॉर्म आजकल है वैसी कंप्यूटर की हो चुकी थी। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि इसमें जैसे PC हो चुका था, वेरी स्मॉल साइज, इजीली अवेलेबल था, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऐसे ऐसे आपके क्या थे कंसेप्ट यूज़ इसमें हो चुके थे, मतलब ऐसे ऐसे कंसेप्ट इसमें आ चुके थे। जैसे आपके जो होते हैं आजकल PCs, इंटरनेट, अब हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल का यूज़ कर सकते थे, सब कुछ इस जनरेशन में पॉसिबल हुआ। वो पॉसिबल हुआ आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी उसमें इन्वेंट हुए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स। एग्जांपल्स स्टार, PDA, क्रे आपका एक सुपर कंप्यूटर है जो कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इन्वेंट हुआ था। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में हमारा जो 1980 से अभी तक चला हुआ है, तो इसमें जो है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब अब जो है
1 लाख की जगह 10 लाख की जगह 1 करोड़ कंपोनेंट सेम आईसी में हम फैब्रिकेट कर सकते थे। और इसमें जो मेन डेवलपमेंट रही, डेवलपमेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपके रोबोटिक्स वगैरह जो इन्वेंट हुआ, जो 5th जनरेशन में आता है। डेवलपमेंट ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब आप कुछ किसी को बोल के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो रोबोट्स आपकी इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है, वो सब आपका इन्वेंट हुआ। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग होता है फ्रेंड्स, एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना, वो भी इसमें क्या हो गया, पॉसिबल हुआ। और मेन जो था आपका मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड मल्टीमीडिया फीचर्स, चीपर रेट्स, वेरी पावरफुल। तो ये क्या था कि एक तो आपके स्मॉल साइज हो गए, स्मॉल साइज मतलब आपके हैंड हेल्ड कंप्यूटर का नाम सुना, आपके हाथ में भी एक कंप्यूटर आ सकता है। और आपकी जैसे सुपर कंप्यूटर्स थे बहुत पावरफुल, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होते थे, वो भी आपके 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। तो फ्रेंड्स 5th जनरेशन में कंप्यूटर में क्या था, इसमें एक वर्ल्ड वाइड वेब WWW का कंसेप्ट यूज़ हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब के आने से क्या हो गया कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, इंटरनेट का यूज़ बढ़ा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन उनका यूज़ बढ़ा। जो आपकी लैंग्वेजेस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावा, PHP, HTML, इन सब की इन्वेंशन से आपका क्या हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट भी और ज़्यादा इंक्रीज हुई। तो ये सब थे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि अभी तक हमारे प्रेजेंट में चली हुई है। इसमें जो मेन फीचर्स आप तो 5th जनरेशन में आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, जिसमें रोबोटिक्स आता है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP आता है। तो इसमें जो मेन कंप्यूटर जो जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट हुई और आपके इनकी सुपर कंप्यूटर्स। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, जैसे IBM का हो गया आपका, IBM डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, सारे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की यूजेज है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो थैंक यू फॉर